नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली रीडिंग होगी। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो टॉरस के पर्सन हैं उनकी टॉरस के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो टॉरस के बारे में क्या फील करते हैं। फिर देखेंगे कि टॉरस अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं और अगले 72 आवर्स में टॉरस के पर्सन टॉरस के लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी टॉरस पर्सन के लिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि टॉरस के पर्सन की टॉरस को लेकर फीलिंग्स क्या हैं, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जी चलिए देख लेते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो टॉरस जो आपके पर्सन हैं उनको वो आपको लेकर महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी वाद विवाद रहा है। काफ़ी ये इस रिश्ते में या तो बातें नहीं हो रही हैं या अगर बातें हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में वाद विवाद रहा है। कोई भी किसी से बातें नहीं करना चाह रहा और ये जो बंधन है वो खुद का बनाया हुआ है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस जो ये वाद विवाद है, जो बातें नहीं हो रही हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस एंजाइटी से स्ट्रेस से बाहर निकलना है तो उन्हें इस वाद विवाद को ख़त्म करना पड़ेगा और अच्छे लेवल पर एक दूसरे से बातें करनी पड़ेंगी। जो ये खुद के बनाए हुए बंधन हैं उनसे मुक्ति तभी मिलेगी जब वो एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे और अगर वो खुलकर बातें करते हैं तो इन चीज़ों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो वो एक दूसरे से बातें करने के बारे में सोच रहे हैं और वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि अगर अब वो स्टैंड नहीं लेंगे तो इस रिश्ते को खो देंगे। तो चाहे उसके लिए उन्हें अपनों के खिलाफ जाना पड़े, अपनों के अगेंस्ट खड़ा होना पड़े, लेकिन वो अपने प्यार के साथ अपने रिलेशन के लिए इस रिश्ते में स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। और इस रिश्ते में जो इम्बैलेंस है, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, वो इस रिश्ते में बैलेंस लाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि जो चीज़ें इम्बैलेंस हो गई हैं, जो गुस्सा करने का स्वभाव है, जो लड़ने का स्वभाव है, उसको अगर ख़त्म कर दिया जाता है, वो लड़ना बंद कर दिया जाता है और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अगर बैलेंस आ जाता है, जो ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल इस रिश्ते में हो रहा है, तो थोड़ा अपने ऊपर पेशेंस रख लेते हैं, अपने अपनी चीज़ों पर काबू, उन चीज़ों पर जो ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल कर रहे हैं उन चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं तो बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशियाँ फिर से आ सकती हैं, फ्रूटफुल रिश्ता हो सकता है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वो इस रिश्ते में बैलेंस लाने के बारे में सोच रहे हैं। पेशेंस के साथ, प्यार के साथ, धीरज के साथ इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं। स्टैंड लेना चाह रहे हैं वो इस रिश्ते में। उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, इस रिश्ते में बैलेंस लाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, स्टेबल हो सकता है रिश्ता। और जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है, अगर उसमें अलग अलग तरीके से अलग समय में अलग अलग चीज़ों को हैंडल करेंगे तो इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। फिर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में हो सकती हैं और ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है। तो वो इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि किसी तरह से एक दूसरे से बातें करके इन चीज़ों से बाहर निकला जाए, तभी रिश्ता स्टेबल होगा। देख लेते हैं कि टॉरस क्या महसूस कर रहे हैं, टॉरस की करंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेकर।
टॉरस ओहो टॉरस की अपने पर्सन को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है? द चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ कप्स। तो टॉरस, आप इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, करेज के साथ, हिम्मत के साथ अगर आगे बढ़ते जाएंगे, डिटरमिन्ड बंदे की तरह एक अगर आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिर से जो सेपरेशन था, जो ब्रेकअप हुआ था या दूरियां आ गई थी इस रिश्ते में, तो वो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। वो और जो समय का पहिया है, जो भाग्य चक्र है, वो आपके फेवर में आ रहा है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि जो समय है, जो अभी उनका साथ दे रहा है, तो उन्हें इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, अच्छे अच्छे कामों में लगाना चाहिए, अच्छी चीज़ों में यूज़ करना चाहिए, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे विचारों के साथ, बिना कोई माइंड गेम खेले, बिना किसी मैनिपुलेशन के, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ हम आगे बढ़ेंगे और तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। या तो आप अपने पर्सन की तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाह रहे हैं, या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन अगर उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आते हैं और जो समय उनका साथ देने जा रहा है, अगर वो उसको अच्छे से उसको यूटिलाइज कर लेते हैं अच्छे कामों में, तो फिर से ये जो रिश्ता जो सेपरेशन, दूरियां आ गई थी इस रिश्ते में, फिर से इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो वो रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, या तो वो खुद लव ऑफर लेकर जाना चाहते हैं, या फिर वो वेट कर रहे हैं कि उनके पर्सन उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आएँ और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। थोड़ा सा धीरे धीरे ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन अभी समय उनके फेवर में है तो आगे बढ़ सकता है। इसमें एक अच्छी बिगिनिंग, अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो अगले 72 आवर्स में टॉरस के पर्सन टॉरस के लिए क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं कि टॉरस के पर्सन टॉरस के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं अगले 72 आवर्स में। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो इस रिश्ते में जो यही एक्शन चाह रहे हैं कि क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हों, आमने सामने बातें हों। अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, चाहे भले ही उसके लिए थोड़ा सा रूड बनना पड़े, सख्त बनना पड़े, या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, तो उनकी दिली तमन्ना है, तो उनकी विश फुलफिलमेंट तभी होगी जब इस रिश्ते में खुलकर आमने सामने बैठकर बातें होंगी और क्लैरिटी आएगी इस रिश्ते में। तो तभी ये रिश्ता आगे कमिटमेंट वगैरह हो सकती हैं, या फिर शादी में तब्दील हो सकता है ये रिश्ता। खुशियाँ आ सकती हैं इस रिश्ते में, स्टेबिलिटी होगी, खुशियाँ होंगी, प्यार प्रेम होगा, और ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम होगा। तो इस रिश्ते में वो यही एक्शन ले रहे हैं कि वो इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ मिलकर, कि उनकी दिली तमन्ना है, वो दिल से चाहते हैं कि इस रिश्ते में खुलकर बातें हों, आमने सामने बातें हों, ताकि कोई भी फ्यूचर में कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत ना रहे, और ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो, इसमें कमिटमेंट वगैरह हो, फिर से इसमें सहनाई बजे, या शादी विवाह में कन्वर्ट हो ये रिश्ता। तो ऐसा वो एक्शन चाह रहे हैं, ऐसा वो एक्शन लेते दिखाई दे रहे हैं इस रिश्ते में। देख लेते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स ये क्या गाइड करना चाह रहे हैं। द सन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। क्लैरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होगी, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेला जाएगा, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लिया जाएगा, और जो ब्रांड न्यू बिगनिंग जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, अगर उसको एक्सेप्ट करते हुए एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करेंगे,
तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, फिर से सूरज की तरह ये रिश्ता चमक सकता है, नेम और फेम मिल सकता है, ये फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है। और अगर अगर आप अपने इनर चाइल्ड को जगाएंगे, बच्चों की एनर्जी रखेंगे, जैसे बच्चा ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, उसी के साथ अगर इस नीति के साथ अगर आप इस रिश्ते में वापस आएंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में वापस आएंगे तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी हो सकती हैं। तो स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही, खुशियाँ आती दिखाई दे रही हैं, लेकिन यही यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि कोई हेरा फेरी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई चालबाजी नहीं, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है। बिल्कुल क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ एक दूसरे को समझते हुए दिल से ना सोच कर दिमाग से काम लें, और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें और एक बच्चे की एनर्जी के साथ उसको खुशियों में तब्दील करें, ताकि रिश्ते में खुशियाँ आ सकें और रिश्ता फ्रूटफुल हो सके। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी पॉजिटिविटी देता है, काफ़ी मदद करता है, काफ़ी हेल्प करता है। तो कमेंट्स करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।